Welcome to the second part of some applications of trigonometry. In the second part, we are going to straight away start from solving the examples. क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, there is only one exercise that indirectly tells you that examples are equally important. क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ 16 सम्स है, तो हम एग्जाम्पल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे, इसलिए मैं वापस करवा रहा हूँ. I'll not solve them completely. You have to finish them by looking at the textbook. I'll explain them. A tower stands vertically on the ground. This is the ground. This is the vertical tower. मतलब 90 डिग्री मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए तैयार. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मीन्स पॉइंट सी. दिस इज 15 मीटर्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखने का एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60. मतलब सी पॉइंट से टावर के ऊपर देखने का एंगल 60 डिग्री है. ये एंगल 60. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो दिस इज इट. वी हैव टू फाइंड h. तो tan 60 is equal to opposite upon adjacent. सम सॉल्व हो जाएगा, हाइट मिल जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. यहां से यहां तक इज द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. उसको पहुंचना है यहां पे, which is 1.3 meter below the top. मतलब remaining distance is 5 minus 1.3, 3.7 meter. What should be the length of the ladder that she should use, which is inclined at an angle of 60 degree? कितनी लंबी लैडर चाहिए अगर 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ लैडर रखने की है? तो ये बन गया ग्राउंड, ये हो गया लैडर, एंड लैडर इज क्रिएटिंग 60 डिग्री विद द ग्राउंड. What should be the length of the ladder means we have to find out hypotenuse. ऑल्सो आगे देखो, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. ये है फुट ऑफ द पोल. हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. लैडर का फुट पोल के फुट से कितना दूर रखना चाहिए? सो दिस इज द डायग्राम. इफ आई हैव टू मेक इट प्योर ट्रिग्नोमेट्री डायग्राम, then it will be 90 degree pole. This is the ladder, तो hypotenuse find करना पड़ेगा. This is the angle 60 degree. Opposite side is 3.7 and adjacent side we have to find out. That's all. So this is very basic सोहका तोवा first exercise of trigonometry वाला sum. तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक कुछ भी यूज कर सकते हो, बट फाइंड आउट ए एंड एच मीन्स एडजेसेंट साइड एंड हाइपो. हाइपो इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, एंड ए इज गोइंग टू टेल यू द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द पोल एंड द बेस ऑफ द लैडर.
Third sum. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. इसका फिगर मैं थोड़ा खुद बनाने की ट्राई कर रहा हूं. देखो, सबसे पहले ग्राउंड. ऑब्जर्वर मीन्स अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग, और वो खुद 1.5 मीटर टॉल है. ये रहा ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. तो चिमनी बनानी पड़ेगी. डोंट ड्रॉ अ 3-dimensional चिमनी, ड्रॉ इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, वरना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. और चिमनी हमेशा सीधी बनाते हैं, देयरफॉर 90 डिग्री. दिस पर्सन ऑब्जर्वर इज 28.5. तो ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर का चिमनी से 28.5 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना. कहां देखना? टॉप ऑफ द टावर. कहां से? फ्रॉम हर आइज. तो लाइन ड्रॉ करोगे फ्रॉम हर आइज to the top of the tower, and if this is the line of sight, तो वहीं से एक horizontal होगा which is the reference, and this angle is the angle of elevation 45 degree. Figure ready. What is the height of the chimney? तो हाइट ऑफ द चिमनी में ध्यान से देखो, तो 1.5 के सामने 1.5 तो हो ही गया है. सो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड दिस पार्ट. और 28.5 मीटर की ये लाइन है, तो ऊपर वाली भी 28.5 मीटर ही होगी. सो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल, इफ यू आस्क मी, इट इज गोइंग टू बी H 28.5, 45. That's all. Tan तोआ H आएगा 28.5. तो ये हो गया 28.5. So total height of the chimney is 28.5 plus 1.5, क्योंकि 28.5 तो सिर्फ इतना टुकड़ा है. उसके बाद 1.5 मीटर, और द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर. So you can see here the chimney, the human being, etc, etc. Human being is 28.5 meter away, therefore this is also 28.5. Human being is 1.5 meter tall, therefore this portion is 1.5 meter tall. तो हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है जो 28.5 आता है. एडिंग दिस वी गेट द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी. Very important question. I'm removing the figure because you have to learn to draw it yourself. From a point P on the ground. Ground point P. The angle of elevation of top of 10 meter tall building is 30. Point P से angle of elevation top of a 10 meter tall building is 30 degree. तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख भी देने का. बिल्डिंग 10 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू इट्स टॉप इज 30 डिग्री. A flag is hoisted at the top of the building. बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लहरा रहा है.
ध्वजवंदन। थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन को भेज देते ऊपर और अब एक झंडा ले रहते हैं। The flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45. वही P से अगर फ्लैग के टॉप को देखो तो एंगल चेंज ऑब्वियसली होगा और वो एंगल है 45, बिगर एंगल 45. Find the length of the flagstaff and distance of building from point P. Question is, find the length of the flagstaff, जिसको हम x बुलाते हैं, and the distance of point P from the building, जिसको y. So this is your two triangle sum, जो अब सीखना शुरू कर रहे हैं. You have to write all these sums with the video. Only then you will best understand it. तो बीच बीच में पॉज करके स्लो करके लिखते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, तो ही समझ में आएगा. अब तक मैंने ABCD नहीं लिखा था ट्राइंगल में, बिकॉज दे वर सिंगल ट्राइंगल सम्स. बट डबल ट्राइंगल सम्स यू कैनॉट टेक देम लाइटली. इसलिए P तो है ही, साथ में Q, R, S. सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल हम अब अलग करेंगे. छोटा और बड़ा. छोटे ट्राइंगल का 90 डिग्री Q, R, P, and angle is 30 and building is 10 meter. बट बड़े ट्राइंगल का 90 तो वही है Q, बट टोटल इज 10 plus x, S, and the angle has become 45. ये समझ में आना चाहिए. See, I will draw and गाइड यू के कहाँ से आया ये. द स्मॉल ट्राइंगल विच इज हाईलाइटेड इन रेड इज दिस वन, बिल्डिंग और 30 डिग्री वाला. एंड द बिग ट्राइंगल विच इज हाईलाइटेड इन ब्लू इज दिस, झंडे के साथ वाला. बस. और नीचे वाई वाई, द बेस वी हैव टेकन एज वाई. यहां पहुंच गए, उसके बाद थिंग्स बिकम इजियर. स्टेप नंबर 1, अप्लाई tan 30 टोआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 1/√3 10 upon y, y इज इक्वल टू 10√3 और √3 की वैल्यू 1.73, तो 17.3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बिल्डिंग. ये फर्स्ट आंसर. फिर से tan लगाओ. tan 45 इज टोआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 1 tan 45 मतलब 1 is 10 plus x upon y. y is equal to 10 plus x और y की वैल्यू 7.3 मिल चुकी है. 17.3. 10 सामने माइनस, x 7.3 और x एंड y मिलने का मतलब है झंडे की हाइट x एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग y दोनों मिल गया. तो 10 मीटर का बिल्डिंग, 7.3 मीटर का फ्लैग
or 17.3 meter distance. Sum over. The first double triangle sum, which I hope you have written with me. इसके 3 मार्क मिलते हैं. But if you don't draw proper figures or show proper calculations, it's very easy to deduct marks. और ये पर्टिकुलर सम में मेरा 1 मार्क कटने वाला है. सोचो क्यों? Why will I get 1 mark less? Because √3 की जनरल वैल्यू 1.7 ले सकते हैं, उससे बेटर वैल्यू 1.73 ले सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक ने बोला था 1.732 लेना, जो मैंने नहीं लिया. ये रहा. सो बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. इफ नथिंग इज सेड, यूज दिस वैल्यू 1.73, बट स्पेसिफिकली सेड, देन यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक वैल्यू, वरना आंसर गलत गिना जाएगा. The shadow of a tower standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. It's very tricky. पहले तो sun, ground और wall को समझना पड़ेगा. This is the ground. This is the wall. अब wall का shadow गिरेगा जमीन पे. कैसे गिरता है शैडो? जस्ट ट्राई टू इमेजिन हाउ शैडोज आर क्रिएटेड. फर्स्ट, फॉर शैडो यू नीड लाइट. तो ये हो गया सन. द सन इज गिविंग लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. But after the last ray, the wall blocks the sunlight. Do you observe a right angle triangle created in this process with the wall, the ground, and the last ray of sunlight? तो शैडो कहाँ है वॉल का? ये है शैडो, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही. What will happen if the sun has to rise a little bit? सन थोड़ा ऊपर चला गया तो शैडो का क्या हाल होगा? देखो, if the sun from here goes up and reaches here, still the sun is emitting rays in all directions. So everywhere there is sunlight, but the last ray touches, after which the wall blocks the sunlight. Therefore, there is yet another right angle triangle created. I hope you are able to observe. It's this. And the shadow has become smaller because the sun has risen. तो सन और शैडो का जितना एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता था वो ये है. बट नाउ हाउ, ये भाई, हाँ, हाउ टू ड्रॉ स्पेसिफिक फिगर फॉर अ स्पेसिफिक सम, वो देखो. द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड. लेवल ग्राउंड, टावर और ये शैडो. इसका मतलब सन इज समवेयर हियर.
The shadow of the tower standing on level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60. सन यहां होगा तो शैडो छोटा होगा. A, B, C, D. I had told you in last lecture how to decide 30 and 60 based on 90 डिग्री. तो टावर तो 90 डिग्री रहने वाला है, तो 90 के नज़दीक बड़ा एंगल और 90 से दूर छोटा एंगल. दिस इज द बड़ा शैडो. दिस इज द छोटा शैडो. और बड़े शैडो और छोटे शैडो में 40 मीटर का फर्क है. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेल यू. The shadow of tower standing on level ground is 40 meter longer when 30 degree than 60 degree. तो 60 का शैडो 30 के शैडो से 40 मीटर बड़ा है. तो ये कंप्लीट हो गया फिगर. टू ट्राइंगल का कंपल्सरी रूल इज टेक आउट द टू ट्राइंगल्स. बट बिफोर दैट पूछा क्या है? फाइंड द height of the tower. AB is the height of the tower H, और ये AC को X बना देते हैं. I am able to see and take out two right angle triangles. The first one is BAC HX 60 and second is BAD H ADX plus 40 है and angle is 30. फिर से एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली. इसके लिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. दिस इज द ब्लू ट्राइंगल विच इज प्रेजेंट हियर. 90 डिग्री तो आना ही चाहिए साथ में. एंड दिस इज द रेड ट्राइंगल situated here. और रेड एंड ब्लू एक बार बाहर आ गए, then your sums becomes easy and it is on the perfectly right track. Just apply tan. Tan 60 toa opposite upon adjacent. √3 is equal to h upon x. √3x is equal to h. Stop. Tan 30 is equal to opposite upon adjacent. 1 by √3 is equal to 1 by √3 is equal to h upon x plus 40. Cross multiply. X plus 40 is equal to √3h. अब सम और सिंपल हो गया है. Of course you cannot do substitution or elimination, but it's quite similar. सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं बट वो वाला लीनियर इक्वेशन वाला नहीं, थोड़ा सा अलग है. h की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो. Put the value of h here. I get x plus 40 is equal to √3h. So x plus 40 is equal to 3x. √3 3. x सामने minus 2x और 2 divide. मिल गया x 20 मीटर. बट किसी ने x पूछा ही नहीं है. Look at what is x. x is the smaller shadow. 60 डिग्री वाला शैडो है. मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए. रीसब्स्टिट्यूट. x मिल गया है तो x की वैल्यू को
यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच. So h is equal to 1.73 into 20. 34.6 meter is the final answer, the height of the tower. So please be careful in shadow wala sums. Understand how the shadow is formed, where the shadow is formed. But sun one draw ना कर, बस इतना सा sun draw करने का. And see the difference in being a lefty teacher versus a righty teacher. So ये यहाँ पे 90 राइट साइड है, मेरा 90 लेफ्ट साइड है, बट उससे सम को कोई फर्क पड़ता नहीं है. 90 से नज़दीक 60, 90 से दूर 30. मेरा भी 90 से नज़दीक 60, 90 से दूर 30. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ भी हो जाए ग्राउंड तो होगा ही, बिना ग्राउंड के ये सारे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. 8 मीटर लंबा बिल्डिंग है जिसमें छोटी छोटी विंडोज है और एक बड़ा दरवाजा. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कोई नीचे देख रहा है इस बिल्डिंग की तरफ. कहाँ देख रहा है? कोई बिल्डिंग का टॉप देख रहा है और कोई बिल्डिंग का बॉटम देख रहा है. सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. एक है बिल्डिंग, दूसरा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. आर 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली. टॉप देखो तो 30, बॉटम देखो तो 45. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर से टॉप देखो तो दिस इज द लाइन ऑफ विजन and this is the reference line and this angle is 30. but उसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर से बॉटम देखो तो दिस इज द लाइन ऑफ विजन, दिस इज द रेफरेंस लाइन and this full angle is 45. According to alternate interior angles, ये 30 नीचे आ सकता है if I draw one flat line. You see the blue colored Z, and if this is 30, this is also 30. तो ये हो गया 30. If this is 8, this is also 8. और 45 को नीचे लाना है तो ग्रीन कलर का Z बन रहा है. This is 45 angle of depression, therefore this is 45. Everything is in the figure. फिगर नहीं आया तो खत्म है चैप्टर. फिगर इज अ मस्ट. तो एक बड़े बिल्डिंग से एक छोटे बिल्डिंग की तरफ देखने पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, टॉप का 30 डिग्री, बॉटम का 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू. तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में 8 मीटर तो आ गया है, ये टुकड़ा बचा x एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग y, मतलब ये भी y है.
Now is the time to take out the two triangles from the main figure. First looks something like this and second looks something like this. But I will use blue color for the first because first triangle is blue, जो छोटा है, जिसके नीचे y, एंगल इज 30, 30 के सामने x, और दूसरा ट्राइंगल बड़ा है, एंगल 45, 45 के नीचे y और सामने 8 प्लस x. बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड, पूरे बिल्डिंग का हाइट 8 प्लस x है. That's all. Now you are ready to apply tan. Tan 30 is opposite upon adjacent. 1 by root 3 is x upon y. Y is equal to root 3x. Stop here. Green triangle. Tan 45 is equal to x plus 8 upon y. 1 is equal to x plus 8 upon y, क्योंकि tan 45 1 है, therefore y is equal to x plus 8. अब तो वापस एक बार क्वेश्चन में से मेन फिगर पूरा भरा होना चाहिए. एवरी एंगल, एवरी alphabet, number, whatever you have to do, you should do in the figure. Then take out two triangles, then apply tan, और अब x और y की वैल्यू निकालनी. I will substitute the value of y over here. y मतलब root 3x is equal to x plus 8. ये x, this is very unique, by heart it, see what I am doing. ये नहीं समझ में आएगा खुद, ताकत है तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो. ये इजी नहीं है, ध्यान से करना. x सामने जाएगा, x will come out common, therefore x is 8 upon root 3 minus 1. I cannot solve or finish the sum until I rationalize the denominator. So 8 root 3 plus 1 upon 3 minus 1. 8 root 3 plus 1 upon 2. 4 root 3 plus 1. Now you can put the value of root 3, 1.73 plus 1, which is 4 into 2.73. Just multiply. 10.92 is your value of x. 2-3 सम करोगे उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा. But whenever you are in this position, take x on one side, take common, divide, rationalize and finish it. और अब जब x मिल गया है तो y भी मिल जाएगा. y is equal to x plus 8. (10.92 plus 8), 18.92 meters is the answer. Example number 6. Main figure, two triangle, tan and solution. यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड का नंबर सिस्टम काम में आएगा. One important thing,
Your textbook has not found out the decimal answer for this sum, but I strongly tell you to find out decimal answers, because Gujarat board paper checkers and teachers are used to decimal answers since many years. I think this is the last example. From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 and 45. थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए. I will not draw this all the time. Once in a while I'll draw and try to help you visualize कि क्या चक्कर है. रिवर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है. So this road is going up and then this road is going down. मान लो कि ये ब्रिज है. From a point on a bridge, so let my point be here somewhere, point P on the bridge. The angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 and 45. ये ब्रिज से मैं इस बैंक पे देखूं तो दिस इज माई लाइन ऑफ विजन, दिस इज माई रेफरेंस, और ये एंगल 30 है. और वही पॉइंट से मैं इस बैंक पे देखूं एंड दिस इज माई रेफरेंस, ये 45. द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 meters. नदी के एग्जैक्ट ऊपर ब्रिज की हाइट 3 मीटर. सो दिस इज 3 meters. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. आप पौड़ाई फाइंड करवानी. तो ये 3 dimensional फिगर था, विच आई होप you are thoroughly confused, because I am also not happy with the figure. But look at this figure now. नदी ब्रिज के नीचे है, तो नदी ब्लू कलर की बताते हैं. दिस इज द रिवर और द विड्थ ऑफ द रिवर W. रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो ब्लैक कलर का ब्रिज दिखा देते हैं. दिस इज द ब्रिज. ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है P, जहां से एक तरफ देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, दूसरी तरफ देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, एंड हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द रिवर इज 3. Now once again I am drawing the trigonometry diagram. Width of the river, blue line. उसके एग्जैक्ट ऊपर ब्रिज, ब्लैक लाइन. ब्रिज के ऊपर पॉइंट P से एक तरफ देखो तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरी तरफ देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री. ब्रिज एंड रिवर आर पैरेलल, तो Z फॉर्मेशन के हिसाब से ये 30 हो गया, और ये उल्टा Z फॉर्मेशन के हिसाब से ये 45 हो गया. एंड हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द रिवर, वर्टिकल हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 meters. मेन क्वेश्चन इज फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. बहुत ही इजी है. इसको x मान लो, इसको y, और दो ट्राइंगल को अलग करो.
दिस ट्राइंगल्स एंगल इज 45, सामने 3, नीचे y. दिस ट्राइंगल्स एंगल इज 30, सामने 3, नीचे x. You see how things are changing slowly. 3D figure, flat figure, trigo figure, solution figure. और solution figure मिलते ही apply tan 30, toa opposite upon adjacent. 1 by root 3 is equal to 3 upon x. X is equal to 3 root 3. Tan 45, toa opposite upon adjacent, 3 upon y. 1 is equal to 3 upon y. Y is equal to 3. Now what is the width of the river? The width of the river is x plus y. 3 root 3 plus 3. 3 common, root 3 plus 1. 3 common, 1.73 plus 1. 2.73. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 2s are 6 plus 2. 8.19 meter is the final answer. The width of the bridge is ये रहा example 7. 3 into root 3 plus 1. Again I am warning you, do not leave your answers like this. तुम CBSE में नहीं हो तो तुम्हें डेसिमल तक लेके जाना है. 3 into root 3 plus 1 is correct, but this is what Gujarat board might expect. We will do 4 more sums in this part. Circus artist is climbing a 20-meter long rope. Ground. रोप. तुम खुद कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए लिखते रहने का. रोप, ग्राउंड. रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from top of a vertical pole. तो एक वर्टिकल पोल है मतलब 90 डिग्री जिस पे रोप बांधा हुआ है ग्राउंड पे. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल h. 20 meter long rope. The angle made by the rope with the ground is 30. Angle made is 30. कितना इजी है. सो साइन 30 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो. 1 by 2 ऑपोजिट साइड है h, हाइपो है 20. सम ओवर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो एक ट्री, ये हो गई जमीन, ये हो गया ट्री ट्रंक, ये हो गई ट्री. बट इट ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो टूटने के बाद इसकी क्या हालत होगी. अबे ये पहले भी 90 डिग्री था, अभी भी 90 डिग्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टूट गया. ब्रोकन बार बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 with it. टॉप ऑफ द ट्री इज टचिंग द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 30. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. जहां पे ग्राउंड पे टॉप टच हो रहा है वो पेड़ के बेस से 8 मीटर दूर है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री.
if I have to convert this to a simple trigonometric figure, the tree is standing at 90 degree, the top is creating angle 30 degree, this is 8 meters, I have to find x and y, x and y, और एक ज़माने में ये y खड़ा था तो ये भी y है, झुक गया, so this is y, that's all. tan toa, tan 30 opposite upon adjacent 1 by root 3 x by 8, x is equal to 8 upon root 3, और किसी ने सिंगल x की कोई वैल्यू पूछी नहीं है तो मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊंगा, वैसे भी ये फाइनल आंसर नहीं है. नाउ आई विल फाइंड y. काह cos 30, काह मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो, cos 30 root 3 by 2 is 8 upon y, y is equal to 16 upon root 3. इंडिविजुअल y भी नहीं पूछा है. They are asking me height of the tree and the total height of the tree is x plus y. Therefore, whatever x and y I have find out, I will have to just add it and finish the sum. Height of tree is 8 upon root 3 plus 16 upon root 3. 8 plus 16, 24 upon root 3. Rationalize the denominator. 24 root 3 upon 3. 3 and 24 cut. 8 root 3. 8 into 1.73. Final answer 13.84 meter is the height of the tree. बट टेक्स्ट बुक में पीछे देखोगे तो शायद कुछ और आंसर होगा. बीवेयर. थर्ड सम. A contractor plans to install 2 slides for children to play in the park. बे लपसणी, लसरपट्टी ऐसा बोलते थे गुजराती में. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. एक ऐसी स्लाइड बनानी है जिसका टॉप 1.5 मीटर्स पे है और वहां से वो नीचे आ जाती, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ग्राउंड के साथ द एंगल क्रिएटेड ऑफ दिस स्लाइड इज 30 डिग्री. Whereas for elder children, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters. ये थोड़ी ऊंची है. The height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree. What should be the length of the slide in each case? Super duper easy. This is the length of the slide of blue one. This is the length of the slide of red one. So katoa, खेल खत्म. tan 30 थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं. 1 by root 3 is opposite upon hypo. गलत गलत गलत, पूरा 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 गलत. मुझे हाइपो फाइंड करना है, मतलब साइन. Sin 30 is so opposite upon hypo. 1 by 2 is opposite upon hypo. 3 meter is the answer, length of slide. और ब्लू बड़े बच्चों की स्लाइड के लिए so sin 60 is opposite upon hypo. root 3 by 2
is equal to 3 upon hypo. Hypo is 6 upon root 3. But 6 upon root 3 can be rationalized. 6 root 3 by 3. 6 and 3 cancel. 2 root 3. मतलब 2 into 1.73. मतलब 3.46 मीटर. The two answers, छोटी स्लाइड 3 मीटर की, बड़ी स्लाइड 3.46 मीटर की बनेगी. एक चीज ऑब्जर्व करो और खुद फिगर आउट करना. हाइट डबल कर दी, 1.5 मीटर का 3 मीटर. एंगल डबल कर दिया, 30 का 60. तो भी लेंथ ऑफ स्लाइड 3 and 3.46 which are very close. Think for yourself why. 3 का 6 नहीं होना चाहिए, बड़ी स्लाइड है तो ज़्यादा लसर पट्टी. Think. Anyways, last sum. The angle of elevation of top of the tower from a point on the ground. Angle of elevation of top of a tower from point on the ground. ये हो गया point on the ground P. ये हो गया top of the tower T, which is 30 meter away from the foot of the tower. Who is 30 meter away from the foot of the tower? Point. Point is 30 meter away from the foot of the tower. Is 30 degree. Angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower. कितना easy sum है. So का तोआ tan 30 is opposite upon adjacent. 1 by root 3 is h upon 30. The height of the tower is 30 upon root 3. गलत आंसर. क्यों? Rationalize the denominator. So h is equal to 30 root 3 upon 3. गलत आंसर. क्यों? 30 and 3 gets cancelled. h is equal to 10 root 3. फिर भी गलत आंसर, बिकॉज डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. h is equal to 10 into 1.73. Final perfect answer is the height of the tower is 17.3 meter. टेक्स्ट बुक के पीछे ये होगा, बट तुम दोनों हाईलाइट करना बोर्ड एग्जाम में. So this is where we stop and we'll continue in the next last part of the lecture.